सर पर चढ़ कर बोल रहा है, सर पर चढ़ कर बोल रहा है, जादू का श्री राम का सर पर चढ़ कर बोल रहा है, जादू का श्री राम का सर पर चढ़ कर। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा, बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव हुआ और जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रैली का भी वहां पर आयोजन हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में वहां पर लोग एकजुट हुए। लोगों का इतना बड़ा वहां पर एक जन समूह देखने को मिला और वहीं दूसरी तरफ ऐसी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि एक केवल ऐसी बहुजन समाज पार्टी ही है जिसके कार्यकर्ता दिल से प्रेम करते हैं, दिल से बहन जी को अपनी मसीहा मानने लगे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर जिसमें कि एक बुजुर्ग है जिनकी पीठ के पीछे एक पटली पड़ी हुई है और वह नीचे लेट गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं। बहन जी के जो हेलीपैड बना हुआ है, जो हेलीकॉप्टर वहां उतरेगा, वहां पर वह लेटे हुए और वह फोटो जो कि आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। कि आखिर ऐसे जो आज भी बुजुर्ग व नौजवान बहुजन समाज पार्टी के जो एक सच्चे भक्त है, एक सच्चे कार्यकर्ता है, जो बहन जी में आस्था रखते हैं, जो कि मायावती जी को देखने के लिए, जो कि बहन जी को सुनने के लिए इतने उतावले होते हैं, इस प्रकार से वह जमीन पर नतमस्तक हो जाते हैं। भरी दोपहरी हो, चाहे बारिश पड़ रही हो, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, वह पीछे नहीं हटते। और ऐसा बिहार में देखने को मिला। और उससे पहले 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांशीराम जी की परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में देखने को मिला। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि दलितों में, पिछड़ों में बहुजन समाज पार्टी के लिए आज भी एक वही जगह है, आज भी वही जुनून है जो पहले देखने को मिलता था। और इस खबर को देखकर आज एक चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी बेशक ज्यादा सीटें ना लेकर आए, लेकिन वह टक्कर में रहेगी। कुछ ही अंतर से वह ऊपर या नीचे दिखाई देगी, कुछ ही अंतर से वह हारी हुई यदि कहीं हारेगी तो दिखाई देगी। कल 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव हुआ। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की चुनावी रैली का आयोजन हुआ, जिसको संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि गरीबों के हक के लिए चुनाव लड़कर बसपा सत्ता में आना चाहती है। विधायकों की संख्या यदि अच्छी खासी रही तो शर्तों के आधार पर पार्टी सत्ता में शामिल होकर अपने लोगों का विकास करेगी। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरी है। वहीं भभुआ के हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2024 में विदेश में आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर भ्रमण करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान नहीं दे सकी। वहीं बसपा सुप्रीमो ने भाजपा को भी आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि भाजपा की सरकार में संसद में आरक्षण देने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। देश में गरीबों को आरक्षण का संवैधानिक अधिकार मिला है, इसे लागू कराने के लिए बसपा गरीबों के पक्ष में खड़ी रहेगी। पूंजीवादी पार्टियां सत्ता में आने पर गरीबों को भूल जाती है, दलित विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से रोकना है। वहीं मायावती जी ने आरोप लगाया कि किसी सरकार ने मेहनतकश लोगों का विकास नहीं किया है। बिहारी पलायन कर रहे हैं, जहां वह काम करते हैं वहां भी उनका शोषण होता है। गरीब, दलित एवं आदिवासियों को बाबा साहब के संविधान में दिए गए आरक्षण का केंद्र सरकार द्वारा लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। दलित व शोषित वर्ग का ज्यादा वोट दूसरी पार्टी को मिल जा रहा है, जिससे हमारे उम्मीदवार हार जाते हैं। इस बार के चुनाव में वोट को बिखरने नहीं देना है। वहीं मायावती ने मंच से प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। और इस चीज को देखकर उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में जो चुनाव होंगे, बहुजन समाज पार्टी का जो एक कारवा है
जो जनसमूह है, जो समर्थक है, वह देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार यह दावा किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, जो कोर वोटर है, जो छिटक गए थे, वह दोबारा वापस आने लगे हैं। वह समझने लगे हैं चालसाजी, वह समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी की जालसाजी, वह उनका पैतरा समझने लगे हैं और इसलिए वह बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो छिटक गए थे दोबारा आते दिख रहे हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल लखनऊ में देखने को मिला और वहीं आज बिहार में देखने को मिला। अब देखना होगा कि बिहार के अंदर जो नतीजे होंगे, जो चुनाव के परिणाम होंगे, उनका उत्तर, उनका रिजल्ट क्या मिलता है। इस खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन अंचल। धन्यवाद।